अगर आप कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस अपना कुछ काम कराने के लिए जाते हैं तो आपके साथ दो चीजें हो सकती है। या तो आपका काम तुरंत हो जाता है या तो फिर वो आपको कल आने के लिए कहते हैं। अगर वो आपको कल आने के लिए कहते हैं तो फिर से आपके साथ दो चीजें होती है। या तो आपको बार बार चप्पल घिसने तक उस गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं या तो फिर कुछ ले देकर। खैर छोड़िए, इस सीरियल में मुसद्दी लाल का कैरेक्टर याद है जिसे अपने एक छोटा सा काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। हम सब ने कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस की है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एक सिटीजन के पास बेसिक राइट टू पब्लिक सर्विसेज है या नहीं। तो क्या लगता है, क्या हमारे पास ऐसा कोई राइट है? देखो, कुछ साल पहले तक ना हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं था, पर अब पब्लिक सर्विस लॉज के अंदर हमारे पास ये राइट है। इंडिया में ना हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी लॉज लाइक कराते हैं। तो अभी कुछ अराउंड 22 स्टेट्स ने ये लॉज पास किए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स को गवर्नमेंट से ये पब्लिक सर्विसेज टाइमली मैनर पे मिल सके। अभी जो मैं बार बार पब्लिक सर्विस बोल रही हूँ कि होता क्या है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत एसेंशियल होता है कि उसके सिटीजन को ये पब्लिक सर्विसेज टाइमली मैनर पे मिल सके। और इसीलिए पब्लिक सर्विस गारंटी लॉज ये इंश्योर करते हैं कि आपको गवर्नमेंट से ये सारी पब्लिक सर्विसेज टाइमली, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में मिल सके। इस इशू को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी लॉज इंट्रोड्यूस किए। मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने राइट टू सर्विस एक्ट लाया 2010 में। और भी कई स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। वैसे तो ये लॉज सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, पर इन सारे लॉज के प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में पब्लिक सर्विस गारंटी करना। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस लॉ को लाया क्यों गया था? पब्लिक ऑफिसर्स के बीच में करप्शन कम करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक ही चीज़ होती है, पर ऐसा है नहीं। सीधी भाषा में समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या लाया गया था? अरे सबसे काम की चीज़, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि आप पब्लिक डोमेन की कोई भी इंफॉर्मेशन एक RTI फाइल करके एक्सेस कर सकते हैं। इस एक एक्ट से गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ गई, पर अकाउंटेबिलिटी की अभी भी कमी थी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी लाइसेंस या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक स्पेक्युलेटेड टाइम फ्रेम में मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो आपको कंपनसेशन मिल जाए या तो ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। तो सीधी भाषा में, आसान भाषा में कहें तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हर ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट अपने काम के लिए जिम्मेदार हो। 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसके हिसाब से एशिया में इंडिया फर्स्ट रैंक पर थी ब्राइबरी के लिए। यही नहीं, इंडिया में 39% ब्राइबरी रेट के साथ साथ पब्लिक सर्विस एक्सेस करने के लिए पर्सनल कनेक्शन यूज करने का भी हाईएस्ट रेट था, 46%। और अगर हम रीजन पूछे कि ब्राइब क्यों दी तो 50% लोग ये कहेंगे कि उन्होंने ब्राइब दी क्योंकि उनसे कहा गया था। वहीं 32% लोगों ने ये कहा कि अगर पर्सनल कनेक्शन यूज करके भी ब्राइब नहीं देते तो उन्हें वो स्पेसिफिक सर्विसेज नहीं मिलती, काम नहीं बनता। एक कंट्री की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी अफेक्ट करती है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। और क्योंकि इंडिया में पुअर और नॉन पुअर में बहुत डिस्पैरिटी है, इसलिए वीक पब्लिक डिलीवरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वीकर सेक्शन को। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है गुड गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने के लिए, पर हमारी पॉलिसीज आज भी उतनी इफेक्टिव और वेल गवर्न नहीं है। इंडिया में ना क्वालिटी पब्लिक सर्विस के काफ़ी बैरियर्स है, जैसे कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पेंडेंसी ऑफ वर्क, इम्प्यूनिटी फॉर डिलेज। ये सारे रीजंस हैं गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी काम के डिले होने के लिए। तो हम क्वालिटी पब्लिक सर्विस कैसे इंश्योर कर सकते हैं? एक रास्ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट ने अपने खुद के पब्लिक सर्विस लॉज लेकर आए हैं, पर इंडिया में सेंट्रल लेवल पर ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। 2011 में पार्लियामेंट में राइट टू सर्विस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, पर जैसे ही 15th लोकसभा डिसॉल्व हुई ये बिल भी लैप्स कर गया। एज ऑफ जुलाई 2022 सिर्फ 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी लॉज बनाए हैं। ये लॉ सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे एप्लीकेबल है जिस स्टेट के लिए इन्हें बनाया गया है। सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां सिटीजन्स चार्टर का पब्लिकेशन मैंडेटरी किया गया है। सिटीजन्स चार्टर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां सिटीजन्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कमिटमेंट्स है ये एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है RTI एक्ट,
जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली लगता है, वैसे ही अब इंडिया में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए भी एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है। और इसी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, जो कि एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, लेकर आ रही है एक मॉडल यूनिफॉर्म लॉ जो कि गवर्न करेगी इंडिया के पब्लिक सर्विस डिलीवरी लॉज को। ये जो ड्राफ्ट लॉ है ना, ये सिर्फ एक ही चीज कहता है कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत है जो ये इंश्योर करे कि इंडिया के जो सिटीजन्स है और जो बिजनेस है उन्हें गवर्नमेंट से टाइमली, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सर्विसेज मिल सके। चलिए इस यूनिफॉर्म लॉ के बारे में और जानते हैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत नारंग से। इन कानूनों को उम्दा बनाने के लिए सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने 3 सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला कि ये कानून सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को कवर करते हैं जिनको सरकार चुनती है। इसकी बजाय सरकार को सारी सर्विसेज को इन कानूनों के अंदर डालना चाहिए। केवल वही सर्विसेज एग्जेम्प्ट होनी चाहिए जिसकी जस्टिफिकेशन सरकार दे सके। दूसरा, शिकायत करने की बजाय अगर किसी एक एप्लीकेशन पर आम आदमी को जवाब नहीं मिलता तो ऐसी एप्लीकेशन को अप्रूव माना जाए। मान लीजिए किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और तय टाइमलाइन तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो इस पर वो एप्लीकेशन अप्रूव मानी जाए। तीसरा, सरकार एक है, यानी कि चाहे वो स्थानीय निकाय हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी भी सरकारी अफसर ने अगर कोई नागरिक को कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया है तो दूसरा सरकारी अफसर या बाबू उस डॉक्यूमेंट को सिटीजन से ना मांगे। फाइनली कंक्लूजन में आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहला ये कि अच्छी पब्लिक सर्विस देने के लिए कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करना बहुत जरूरी है ताकि इंडिया का गवर्नेंस इंप्रूव हो सके, अच्छा किया जा सके। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन को हटाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना गया है। ये जो लॉ है ना, ये मिसगाइडेड पब्लिक ऑफिशियल्स और पब्लिक ग्रीवियंस पे फोकस करता है। तो अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तरह इसका भी अगर पूरी इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म एक्ट बनाया जाए तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है।